बेनीपट्टी नगर पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम टल गया है। समाज सेवी संदीप जामुरारी के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर पहल करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने बिंदुवार जवाब देकर संतुष्ट कराया, जिसके बाद संदीप जामुरारी ने फिलहाल प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को टालने की घोषणा की है। गौरतलब है कि संदीप जामुरारी ने नगर पंचायत से संबंधित 13 सूत्री मांग को लेकर धरना व अनशन पर जाने की घोषणा की थी, जिसमें नगर पंचायत कार्यालय के व्यवस्थित होने, पीएम आवास कार्य, जल जमाव की समस्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वार्डों में कराए गए कार्यों, अब तक की संपादित योजना व बजट सार्वजनिक किए जाने, आधा अधूरा अतिक्रमण पर स्थिति स्पष्ट किए जाने, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, वार्ड स्तर पर हुई योजनाओं के सार्वजनिक किए जाने, बाढ़ प्रभावित वार्डों के लिए योजनाएं, खेल विकास व महाराजी बांध की मरम्मती को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम आहूत किए जाने की बात सामने आई थी। इस बाबत नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने बताया कि संदीप जामुरारी के द्वारा उठाए गए सभी सवालों को लिखित रूप से जवाब दिया गया है, जिस पर वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर मंडल ने बताया कि नगर पंचायत को विकसित करना ही एकमात्र हम लोगों का लक्ष्य है और सभी समाज सेवियों व वार्ड पार्षदों के सहयोग से कार्य कराया जा रहा है। इधर संदीप जामुरारी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर वो गंभीर हैं, सकारात्मक वार्ता हुई है। वहीं इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को मुरारी झा ने पाग, दुपट्टा व मालाओं से भी स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुखिया अशोक झा, गिरधारी झा मुन्ना, दीपू झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने क्या कुछ बताया। जो बेनीपट्टी नगर पंचायत ऑफिस 6 महीने के बाद भी व्यवस्थित क्यों नहीं, इस संबंध में हमारा कहना है नगर निकाय मुख्य रूप से साफ सफाई से संबंधित है। इसके अतिरिक्त विकास कार्य कराना भी प्रमुख है। नगर पंचायत बेनीपट्टी के अंतर्गत साफ सफाई कार्यों के अतिरिक्त आम नागरिकों की जन समस्याओं की सुविधा के लिए काम हो रहा है। यहाँ विकास काम भी हो रहा है। कार्यालय यहाँ जमीन के अभाव में हम लोग व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। दूसरा एजेंडा है इनका प्रधानमंत्री आवास कार्य अब तक नगर पंचायत में क्यों नहीं प्रारंभ हुआ है, इसमें कहना है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक द्वारा अभी तक हम लोगों को आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी हम लोग पूर्व में जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास मिला है उसका दोहरीकरण नहीं हो, हम लोग सूची मांग किए हैं। नगर पंचायत में जब भी वो सूची प्राप्त हो जाएगा तुरंत हम लोग सर्वे करा के प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ कर देंगे। आज क्यों ठप है, इस संबंध में हमारा कहना है यदि ग्रामीण एरिया का जो शौचालय बना हुआ है, हर जगह ही स्वच्छ भारत मिशन बन रहा है, वो भी सूची प्रखंड से हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किए हुए हैं, वो आ जाता है और विभाग का मार्गदर्शन इसमें क्लियर रहता है। जो हम लोग को शहरी क्षेत्र में 2,20,000 आता है, उसमें शौचालय का राशि निहित रहता है 12,000, तो ऑलरेडी वहाँ से सूची आ जाएगा। आवास एक साथ वो दोनों काम हम लोग नगर पंचायत में करना प्रारंभ करते हैं। कुछ एजेंडा है वो प्रखंड के माध्यम से ही और अंचल के माध्यम से ही संचालित होता है। अभी इस संबंध में अपने यहाँ यदि आता भी है कोई आवेदन तो हम लोग प्रखंड को ही अधिकृत करते हैं। वो योजना पूर्व का है और चल रहा है निर्बाध गति से। हमारे शहरी क्षेत्र के जितने भी लाभुक होंगे तो उनको मिलता ही होगा, यदि नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग प्रखंड से सहयोग करके उनको दिलवाने का काम करेंगे। 5वां है वार्डों में टेंडर किए गए कार्यों की जांच, भुगतान की राशि, तमाम जानकारी सार्वजनिक हो। साधारण बोर्ड की बैठक के आलोक में हम लोग नगर पंचायत में बेनीपट्टी विभागीय कार्य को जनहित की कठिनाई और सभी सम्मानित सदस्यों को आग्रह का ध्यान रखते हुए हम लोग सामान्य बोर्ड में माननीय पार्षद महोदय और अन्य सभी सम्मानित सदस्य के निर्णय के आधार में जो हर एक वार्ड में एक योजना कनीय अभियंता के द्वारा करवाया जाए, उसी के तहत अभी हम लोग काम प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश गठन के बाद से अब तक की संपादित योजना की बजट हम लोग 23-24 का जो है साधारण बोर्ड से स्पेशली पास करके 8/4/23 को स्वीकृति हेतु सरकार को भेज दिए हैं। वो पहले भी हम ले दिए थे, ऑफिस से जरूरी होगा तो हम मुरारी को उपलब्ध करवा देंगे। बजट बाजार में आधा अधूरा अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की
नगर पंचायत बेनीपट्टी अंतर्गत मुख्य स्थानों से अतिक्रमण खाली कराया गया और उस समय हम लोगों को लगातार उसमें जाति आधारित गणना का काम चल रहा था। लगातार 3 बजे के बाद VC होता था। उसमें हम लोग 2 दिन हम लोग किए अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार, लेकिन किसी कारणवश हम लोग समय नहीं दे पाए। भीषण गर्मी भी था। पुनः हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को आवेदन दिए हुए हैं। वहाँ से दंडाधिकारी और पुलिस बल मिलेगा, तुरंत जो भी अधूरा काम है हम लोग कर लेंगे। नप में मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण की पहल पर अब तक कौन है? नगर पंचायत बेनीपट्टी को अपना निजी भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। हमारे नगर विकास के प्रधान सचिव के द्वारा हर एक अंचल को आवेदन दिया गया है। जो भी ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र में आया है उनका कागजात हस्तांतरण करने के लिए CO मैडम के द्वारा अभी तक हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, मौखिक भी। अभी तक जो नगर पंचायत बेनीपट्टी में शहरी जमीन का कागजात CO के यहाँ से नहीं आया है, वो आ जाता है तब हम लोग अपने बैठक के माध्यम से समाज सदस्य के द्वारा चिन्हित करके मार्केट कॉम्प्लेक्स के जो भी पदाधिकारी आएंगे। बाढ़ प्रभावित वार्ड में 1, 2, उचेट 6, 7 उरेन बनकट्टा पर नप की योजना, बाढ़ से संबंधित योजना अंचल एवं आपदा प्रबंधन के द्वारा अभी संचालित होता है। अभी जो भी हम लोगों के शहर में यदि छोटी मोटी घटना कहीं वार्ड में पानी लग जाए, कुछ होगा, तो वो हम लोग अपने सदस्यों के सहयोग से अपने कर्मी से करवा लेंगे। जल जमाव के समस्या निदान के लिए नप योजना मास्टर प्लान, जल जमाव की समस्या के निदान हेतु नाला का निर्माण कराने का मास्टर प्लान है हम लोग को। अभी हम लोग अतिक्रमण भी हटाए थे, उसमें मेरा एजेंडा था इंदिरा चौक से लेके शमशाद पोखर तक जो अधूरा है नाला, उसको हम लोग टारगेट किए हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग उसको जब टेंडर हो जाएगा तब हम लोग करवा लेंगे। और जो नाला जो जाम था उसको हम लोग तो उराहीपुर में ही कर चुके हैं। नप द्वारा युवाओं के द्वारा खेल विकास की योजना क्या है? नप द्वारा बेनीपट्टी में जो हम लोग का शहर, अभी हम लोग ट्रेड लाइसेंस, नजरी नक्शा और होल्डिंग लाइसेंस, अभी होल्डिंग टैक्स जो होता वो नहीं वसूली कर पाए हैं। कुछ सम्मानित सदस्य का पूर्व में ही था जो कुछ दिन छोड़ा गया, ठीक है बात। तो हम लोग अभी लगभग 6 महीना हो गया, अब हम 12 के एजेंडा में लिए हैं। सम्मानित सदस्यों से अनुरोध किए हैं जब हम लोग ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स और नक्शा का फीस लेना शुरू करेंगे तब हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे। युवा के लिए हम लोग अच्छा प्लान देंगे और वहाँ कुछ नया इवेंट्स लगाएंगे ताकि हमारे शहर के जितने भी युवक हैं वो प्रोत्साहित हो खेलकर। उरेन से बल्ही टोला के महाराज की बांध के अतिशीघ्र उरेन एवं बल्ही टोला महाराज की बांध के मरम्मती नप बेनीपट्टी से कराना संभव ही नहीं है, चूँकि ये जल संसाधन विभाग से संबंधित है और जल संसाधन का काम जो है अभी हमारे माननीय मंत्री जी इसी जिले के हैं। तो बिहार में हम लोगों के यहाँ मधुबनी जिला में जितना काम हो रहा है उतना शायद कहीं नहीं होता है। वो काम निर्बाध गति से चल रहा है। मंडल पदाधिकारी महोदया से बात हुई थी, एजेंडा था हमारे मुरारी जी का। हम अनुरोध करेंगे जितने भी यहाँ के सम्मानित सदस्य हैं, और अब हमारा यहाँ से स्थानांतरण भी होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में नए पदाधिकारी आएंगे, तो आप लोग से अनुरोध रहेगा ये संस्था शुरुआत हम लोग जरूर करने का प्रयास किए हैं जो दे सके, जो बाकी है उसमें भी आप लोग सहयोग करेंगे ताकि बेनीपट्टी नगर पंचायत बुजुर्गों का नगर पंचायत है, उसका कुछ मिसाल हम लोग को आगे दिखने पड़े, अगले जनरेशन को हम लोग बेनीपट्टी का मिसाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं।